अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। वैसे तो महंगाई का हर तरफ यहाँ पर दौरा है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि महंगाई की एक नई लहर आ गई है इस टाइम लाहौर की मार्केट्स में। मैं अभी इस टाइम सिंहपुरा की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं सब्ज़ी मंगवाती भी रहती हूँ। तो आज की तारीख़ में सब्जियों के जो रेट हैं वो यहाँ पर आसमान से बातें कर रहे हैं। टमाटर जो कि कुछ अर्से पहले तक तकरीबन 100 रुपये के 3 किलो भी मिल रहे थे, आज की तारीख़ में यही टमाटर इस मंडी में तकरीबन 100 रुपये किलो तक के मिल रहे हैं। प्याज की कीमत में इजाफा हो गया है, हरी मिर्चों की कीमतों में यहाँ पर इजाफा हो गया है और ईद की आमद से कबल ही यहाँ पर जो है हर चीज़ की कीमत में जो है हमें यहाँ पर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कोई सरकारी बंदा मौजूद नहीं है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा मौजूद नहीं है। आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम कर रहे हैं अवाम के साथ, ताकि अवाम की बात को हम यहाँ पर जान सकें कि अवाम यहाँ पर इस महंगाई के हाथों कितनी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा क्या लेके जा रहे हैं? ये तोरी लेके जा रही है, 100 रुपए किलो दे रहे हैं। 100 रुपए किलो तोरी? हाँ जी। ये भिंडी कह रहे हैं 100 रुपए किलो, 120 रुपए दे रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से कराई है। ये आप मुझे बताइएगा, ये अभी इस महंगाई की वजह क्या है? ये इमरान खान। लेकिन ये इमरान खान तो डायरेक्ट जाके तो नहीं कहते ना कि आप यहाँ पे जाके महंगाई कर दें। कोई तो वजह समझ में आती होगी कि ये महंगाई असल में होती कहाँ से? ये बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग कर रहे हैं। चले जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे बताइएगा कि ये कद्दू आज जो है 120 रुपए किलो है, प्याज जो है आम मंडी में आम बाजारों में तकरीबन 60 रुपए किलो है, टमाटर आज की तारीख में आम बाजारों में तकरीबन 150 रुपए किलो है और मंडी में इसका रेट यहाँ पर 100 रुपए किलो है। तमाम मार्केट का बहुत बुरा हाल है। चीनी, आटा और सब्जी तमाम बुरा हाल है। इमरान खान को चाहिए कि गवर्नमेंट छोड़कर क्रिकेट ही खेले। वो क्रिकेट खेलना सकता है बस, उसको गवर्नमेंट नहीं चलानी आती। वो सिर्फ 12 खिलाड़ी खिला सकता है बस, अवाम को नहीं खिला सकता। तो ये बेचारी अवाम यहाँ पर क्या करे आपके घर में, क्योंकि हमारे और आपके घरों में चिकन का आप रेट देखिए। चिकन आज की तारीख में तकरीबन 282 रुपए किलो है। छोटा गोश्त तो अब हम खा ही नहीं सकते। बिल्कुल तो अब क्या करें? सब्जी भी ना खाएं तो क्या खाएं? बस जी इमरान खान के घर जाके बैठ जाते हैं सारे, वहीं पे जाके खाएंगे खाना भी। चले जी, ये तो फिर दावत होगी। वैसे वो किसी को खाना भी नहीं खिलाते। हाँ जी, वो बस खुद ही खाते हैं। उनको चाहिए क्रिकेट की ग्राउंड संभालें, गवर्नमेंट को छोड़ दें। उनके बस का काम नहीं है। उनके बस का काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सर जी बताए ना कि कौन जिम्मेदार है? लेकर आया मैं पहले 180 रुपए दौड़े थे, आज 250 रुपए दौड़ी लेकर आया। टमाटर पहले 30-40 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो रोल रहे हैं। ये 100 रुपए किलो टमाटर, 100 रुपए में 3 किलो टमाटर मिल रहे थे आज से कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले। आज 100 रुपए किलो बता रहे। हाँ, तो ये इस कदर महंगाई हो रही है। आटा भी और इतना महंगा हो गया। पहले 40 रुपए किलो था, आज 70 रुपए किलो हो गया। चीनी पहले 50-60, 90 रुपए किलो चीनी हो गई। हाँ। हर चीज ऊपर। तो ये बताए ना, तो ये पहले तो ये भी बयान सामने आया था कि चले पेट्रोल की कीमतें कम है, जब पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो चीजें भी यहाँ पर सस्ती हो जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी की सारी वजह क्या यहाँ पर पेट्रोल की है? नहीं, पेट्रोल ने तो नहीं सस्ती की, तो ऊपर से रेट हो गया सुबह ऊपर। चले, अस्सलाम वालेकुम खाला जी। ये बताए ना कि क्या करना है? ये टमाटर आज 100 रुपए किलो हैं, ये प्याज इतना महंगा है, अदरक इतना महंगा है, हरी मिर्चें महंगी हैं। तो ये ईद के आने से पहले इतनी महंगाई है? बस ऐसे ही है, तो क्या किया जाए, खाने तो है ही है। आज क्या पका रही हैं आप? मैं तो अरबी लेने आई थी। मैं कहा यहाँ मंडी में सस्ती होगी, यहाँ तो फिर महंगी है। कहाँ से आप आई हैं अरबी लेने? मैं ये कैरशाफ की साइड से। अच्छा, तो कितनी देर लगी आपको मंडी आने में? 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। तो 5-10 मिनट आने के लिए यहाँ पर आपको क्या लगता है आप कितने पैसे आप बचा सकती हैं? कुछ भी नहीं बचा। तो अरबी यहाँ क्या किलो मिल रही है? यहाँ 100 रुपए किलो मिल रही है। इस टाइम यहाँ पर मंडी में कोई एक ऐसी सब्जी है तो वहाँ 120 है, वहाँ पे हमारी तरफ 120 है। मैं कहीं यहाँ सस्ती होगी इसलिए यहाँ लेने आई हूँ। यहाँ पे भी वही भाई तो फायदा है। इतनी धूप में आप 10 मिनट आप पैदल चल के आप यहाँ पर आई हैं, तो आपको फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो
तो ये तब्दीली कहाँ चली गई जिसका यहाँ पर जो है दावा किया गया था, वादा किया गया था? जी बस कोई तब्दीली नहीं है, बस हमारे लोग मारे गए हैं। हाँ। अमीर तो फिर वो भी हिसाब है। जी चले आइए सर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, पहले तो जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो कुछ सस्ता नहीं हुआ, उल्टा बल्कि यहाँ से चीज़ें गायब हो गई, पेट्रोल तक गायब हो गया। अब जब यहाँ पर पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसका असर अब ये आ रहा है कि आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, चिकन महंगी, सब्जियाँ भी महंगी। मैडम बात ये है कि ये गरीब आदमी का तो इन्होंने बरक्स निकाल दिया। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? नहीं इतनी कम तनख्वाहों में आप टमाटर जो है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, वो भी 100 रुपये किलो आज यहाँ पर मिल रहा है। आज सुबह जब हमने मंडी में, हाँ, और बाहर जब जाएंगे दुकानों में वो 150 रुपये किलो मिलेगा। तो ये है कि जो बंदा रोज मजदूरी करने वाला है, हाँ, 600 रुपया 800 रुपया, वो क्या करेगा? वो तो टमाटर नहीं खरीद सकता। फिर बताएगा तो हांडी में क्या डालेगा वो? ये हम कहेंगे तो कहेंगे, वो ये कहेंगे चले टमाटर के बजाय आप हांडी में आप दही डाल लें। हाँ जी, दही डाल लें। तो दही कौन सा सस्ता है? हाँ, दही सस्ता, 10 रुपए किलो दही है। ये हल नहीं है कि दही डाल लें, ये कर लें। ये जो बड़े बड़े जो ईवानों में जो बैठे हैं वो टमाटर की जगह दही डालते हैं। नहीं, वो तो टमाटर ही खाते हैं। हमें गरीब आदमी को दही का मशवरा देते हैं तो खुद तो उन्हें अपने उसको पता नहीं है घी क्या भाव बिक रहा है, सब्जी क्या भाव बिक रही है। हैं जी, अब हम आलू लेने के लिए आए तो आलू 60 रुपए किलो है। हाँ जी, हाँ जी, आलू जो है वो एक आम आइटम है, तो हाँ, वो 60 रुपए किलो जो है ना वो, हाँ, तो ये है कि कोई हाल नहीं है। तब्दीली कहाँ चली गई? वो सिर्फ नारा रह गया तब्दीली का। तब्दीली कोई नहीं है, बल्कि ये है कि जो बाद में आता है, जो नारे लगा के आता है। असल में बात पता क्या है, जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं, हाँ जी, तो ये सच बोलते हैं। जब ये हुकूमत में आ जाते हैं फिर ये झूठ बोलते हैं सारे ही। जब अपोजिशन में जाते हैं फिर ये सच बोलते हैं। सही। तो जब गवर्नमेंट इनके पास आती है तो काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, काम करने के लिए यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। और सब्जियों की यहाँ पर सेंचुरी पे सेंचुरी यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, क्या करना तब्दीली का? तब्दीली का क्या करना, जब वो आया इस्लामाबाद में धरना डाल के बैठा है, बिल पाड़ रहे असी, कह रहा जी इमरान खान ने ऐसे किया है और नवाज शरीफ ने ऐसे किया है, हाँ, मैं ऐसे करूँगा। और गरीबों के 3-3 महीने के बिल आए हैं, बेवा बच्ची हैं, उन पर कोई बिल कम नहीं किया, हाँ, कुछ नहीं किया। टमाटर परसों तो 3-4 दिन पहले 40 रुपये, आज 120 रुपये किलो है। क्या करें, क्या खाएं? कोई सब्जी खाने के लिए। आज क्या लेने क्या है सब्जी? जो देख रहे पूछ रहे, वही महंगी चीज़ है, क्या करें? कोई सब्जी 100 रुपए से कम है यहाँ नहीं, पर? नहीं, कोई नहीं है। हाँ। 100 रुपये से कम कोई नहीं, कोई कम कुछ नहीं। गोभी वो 80 रुपये किलो है। हाँ। क्या करें? टमाटर 120 रुपये, क्या करें? हांडी में क्या डालें? प्याज वो भी 50 रुपये किलो हो गया है, पहले 30 रुपये 25। आपकी बातों से बड़े आप मुझे मायूस लग रहे हैं। वजह क्या? 9-10 बच्चे हैं और मैंने, मेरे दादा, मेरा प्यो, मेरे भाई रेलवे में थे। अच्छा। कोई बच्चा रेलवे में नौकर नहीं है, ऊपर से पेंशन कोई नहीं बताई इन्होंने। क्या करें? 12-13 हज़ार रुपये में क्या करें बताएं? 12 जी खाने वाले हैं, बड़ी महंगाई है। बच्चों को नौकरी कहीं मिल नहीं रही। 9 बच्चे हैं मेरे, 8 बच्चे, 8 बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। ये रेलवे में जा रहे और शीर जो सा उसको पूछे शादी क्यों नहीं की, वो कहता ताज़ी खाने को मिलती है हमें, हम ताज़ी खाएंगे, बासी खाने की रोटी क्या ज़रूरत है? कुछ मिलता है, हम तो गाली निकालेंगे, हमारा जो करना कर ले। और कुछ मिलता है, उनके घर में सारा कुछ ही है, तो हमारे घर में कुछ नहीं है। पर चाचा जी, तब्दीली का फिर यहाँ पर जनाजा निकल गया है। ये जनाजा निकलेगा जब इसको, अच्छा, ऐसे जनाजा नहीं निकलेगा। महंगाई के हाथों यहाँ पर आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और क्या करें जनाब, अगर यहाँ पे कोई डेफिनेटली कोई गलत बात यहाँ पे करता भी है तो ये यहाँ पर आवाम के जज्बात हैं, क्या किया जाए? इस जज्बात के ऊपर यहाँ पे बंद कैसे बांधा जाए? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप आए हैं? मैं इधर कोटली पीर अब्दुल रहमान। अच्छा जी, ये क्या सोचा आपने, क्या खरीदने आप यहाँ पर आए? रोज़मर्रा महंगाई में इजाफा ही हो रहा है। पहले कम थी कीमतें, लेकिन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, तो आम आदमी के बस की बात नहीं रही है।
जो वादा इन हुक्मरानों ने किया है उस पर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से हर आवाम मंडी आके फर्क कुछ मिलता है चीज़ों में कि नहीं? इसीलिए आए हैं कि थोड़ा फ़र्क पड़े, लेकिन यहाँ की सूरत हाल भी वही है जो बाज़ार की सूरत हाल है। इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है। जब कम करते हैं तो चीज़ें बिल्कुल कम नहीं की जाती, जब बढ़ते हैं तो चीज़ों के रेट दुगने कर जाते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे भाई आप? मिस, हमारी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्या कमाते हो आप? हमारी इनकम बड़ी है 200, 300, 500 रुपये। मेरी एक छोटी सी दुकान है, उस पर मैं सोर्स ऑफ इनकम मेरी बन जाती होगी 500 रुपया लास्ट, और मेरे घर का खर्चा कम से कम 8,000, 10,000 रुपया बन जाता है। बिल है वो आग लगी हुई है, पेट्रोल है उसको आग लगी हुई है, सब्जी है उसको आग लगी हुई है, हर चीज़ को ये आग लगी हुई है। क्या कर सकते हैं हम? वो जी तब्दीली का वादा कहाँ चला गया? नहीं, ये खान साहब को ख्याल करना चाहिए ना, इनको देखना चाहिए कि क्या तब्दीली का वादा कहाँ चला गया आपका? इन्हें ही देखना चाहिए ना, इनको तब्दीली अब लानी चाहिए ना। हम गरीब लोग तो पिसते जा रहे हैं, मजीद पिसते ही जा रहे हैं। कुछ क्या खरीदना क्या है यहाँ से आपने? सब्जी लेने आए हैं, अब सब्जियाँ ही खा सकते हैं, गोश्त तो हम खा नहीं सकते। 8-10 हज़ार यहाँ पर वो भी गोश्त के साथ ही हैं, रेट तो उनका भी गोश्त जैसा ही है। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकती। सर क्या खरीदा आपने यहाँ से? मैंने तो रोजमर्रा की सब्जियाँ खरीदी हैं। अच्छा, क्या फ़र्क है यहाँ पर और आम मंडी में बाहर? यहाँ पर रोजमर्रा की जो एक चीज़ है, हम एक सब्ज़ी लेके जाते हैं 50 रुपये, हमारे बाज़ार में वो 100 रुपये बिक रही है। यहाँ पे टमाटर 80-90 रुपये बिक रहे हैं, वहाँ पर 150 रुपये बिक रहे हैं। हुकूमत किसी को कुछ पूछने वाली नहीं। ये मुझे बताया ना, ये टमाटरों का आखिर हुआ क्या है? ये वही टमाटर है ना जो कि आज से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले 100 रुपए के 3 किलो भी यहाँ बिक रहे थे। ये आप न्याजी साहब से पूछें, वो कहते हैं जी मैंने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है। आज देखें कि उनको नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान में 75 रुपये से 100 रुपये पेट्रोल हो गया, और ये चीज़ें बाहर के इलाकों से आती हैं, तो बर्डन किस पे पड़ेगा? सब इन चीज़ों पे। लेकिन आप मुझे एक बात तो ज़रा बताएं ना, जब ये चीज़ें, जब पेट्रोल यहाँ सस्ता था तो फिर सस्ता क्या हुआ था इस शहर में? 20 रुपये टमाटर हुए थे। हाँ, तो आज वो 120 रुपये दे रहे हैं। 25 रुपये पेट्रोल के बढ़े हैं, 100 रुपये टमाटर के बढ़ गए हैं। अच्छा, ये देख लें। यानी कि और इस बजट में टमाटर महंगा है। इस दौर में, इस साल बजट में कोई गरीब के लिए तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। कि कोरोना जिसकी वजह से हुकूमत पे बहुत ज़्यादा आया हुआ है बोझ, तो इसलिए हम तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। क्या है? और मैंने देखा कि इस हुकूमत ने 1.5 साल में कोई तरक्याती काम शुरू किया। कोई काम नहीं शुरू हुआ। कोई काम नहीं। फिरदौस मार्केट बन रहा है, फिरदौस मार्केट बंडापास बन रहा है, वो ये अरबों रुपया लगा सामने और इन ट्रेन पे, इसको नहीं अभी तक ये चला सके। हाँ जी, अरबों रुपया लग गया। इससे अच्छा था किसी बिजली के प्रोजेक्ट पे लगा देते गरीब आदमी। और आजकल तो बिजली की इतनी की लोड शेडिंग है कि कोई बंदा नहीं बाहर निकल के हुकूमत के खिलाफ बात उठा रहा कि घंटा लाइट आ रही, घंटा जा रही है, सुकून से सोने नहीं दे रहे। आप बताइएगा घर का बजट कितना मुतासिर होता है? बहुत ज़्यादा। गुजारा कैसे कर रही हैं फिर आजकल? बहुत मुश्किल से। ऊपर से सैलरीज जो प्राइवेट लोग हैं उनकी कम कर दी। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी सैलरी भी कम, बैठी हूँ। अच्छा, मतलब कोई काम नहीं है, बिजनेस बंद है। पार्लर भी बंद है? बंद है। मैं पार्लर में जाती हूँ लेकिन जॉब नहीं है। अच्छा, ये बताइए ना, अब ये टमाटर यहाँ महंगा हो गया है, हरी मिर्ची महंगी है, अदरक लहसुन महंगा है, तो ये ईद के आने से पहले बजट तो बड़ा मुतासिर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा। लेकिन इमरान खान को तो नहीं फ़र्क पड़ता, वो तो अच्छे बजट के साथ सैलरी ऊपर वाली पहुँच पे है ना। हम लोग तो मसला तो हम जैसे लोग हैं। सिंहपुरा की मंडी में हम लोग इस टाइम यहाँ मौजूद हैं, अवाम भी यहाँ पर बाइज़्ज़त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी ये बताए ना, ये तो महंगाई का तूफान ही आया हुआ है आज तो मंडी में। महंगाई ने पागल कीता, मुकना केस नहीं तेरे, चोर फड़ांगा नहीं छड़ांगा, झूठे वादे तेरे, पीछे रह गई मरियम नवाज, मुक गया सारा कारोबार। अच्छा, बात खत्म? इतना ही है। तब्दीली के बारे में भी कुछ इरशाद करे ना। दिल्ली वालड़िया डील तू छड़ी ना, ना 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 डील तू छड़ी ना। लंदन चला गया मियाँ नवाज, उन छड़न गया से मियाँ शहबाज, पीछे रह गई मरियम नवाज, तब्दीली वालड़िया डील तू छड़ी ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेके जा रही हैं आप यहाँ से? मैं ये देखिए 4000 का इतना सा सामान लेकर जा रही हूँ। क्या लिए? शिमला मिर्च लिया, प्याज लिया, आलू लिया, लहसुन लिया, अदरक लिया, टमाटर लिया,
सब्जियों के वो रेट है ना कि आसमान तक जा रहे हैं। अल्लाह भला करे हमारे हुक्मरान का कि जिन्होंने लॉकडाउन भी किया हुआ है, कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तबाह बर्बाद है, खत्म है। और सब्जियों का रेट आसमान को छू रहे हैं, 7वें आसमान को रेट छू रहे हैं। जरा इनसे ये अपील की जाए ना कि कर क्या रहे हैं। चले हम जैसे तो ओके सोके होके भुगत ही लेंगे, अपने बच्चों को लाकर दे ही देंगे, कर ही देंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जिनके पास कोई मजदूरी के लिए नहीं है, कुछ जो काम करने के लिए कुछ नहीं, वो लोग कहाँ से अपने बच्चों को तब्दीली कहाँ चली गई? ये तब्दीली तो आई है, दिखाई नहीं दी। तब्दीली तो आई है, इन्होंने कहा था तब्दीली आएगी, तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली यही आई है कि गरीब और गरीब हो रहा है, गरीब मर रहा है बस। और जो अमीर है वो नीचे आते जा रहे हैं, और जो नीचे है वो तो बेचारे जमीन के अंदर दफन हो गए। चले, बहुत मैंने इतना ही मैसेज देना था। बहुत ही अस्सलाम वालेकुम चाची जी, मेरी बात सुने ना, आज तो मैं मंडी आई हूँ, बड़े अरसे बाद आई हूँ। सुबह घर की सब्जी भी मंगवाई, तो ये टमाटर 150 रुपए किलो थे, वो हमने आज नहीं मंगवाए। ये प्याज आज सुबह तकरीबन 60 रुपए किलो थे, वो हमने मंगवा लिए। आज घर में कद्दू पकने थे, वो 120 रुपए किलो थे, वो मंगवा लिए। तो अब ये मुझे बताए ना, ये हम तो अफोर्ड कर सकते हैं औखे सौखे होके, तो ये एक आम बंदा क्या करे? मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 70 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, 60 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਣ ਡੈਨ, ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਮਾटर ਉਹ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ करे? 100 रुपए से कम इस टाइम यहाँ कौन सी सब्जी है? 100 तो कम कोई भी नहीं। आलू है ने 50 रुपए किलो, बकाया सब सब्जियां 120 120 120। चाची जी, वो तब्दीली कितने चली गई? तब्दीली पता नहीं किधर गई है, इमरान खान को पता हो, सानू की पता। चले, ये यहाँ सूरत हाल है इस टाइम यहाँ बाजारों में, मार्केट में, सिंहपुरा की मंडी में, जहाँ पर हमें ये लगता है कि मंडी में चलो यहाँ पे कुछ रेट बेहतर होंगे, लेकिन जनाब आज तो मंडी भी बड़ी जो है वो तेज़ हुई हुई है, और मंडी के भी जो आज रेट्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी बड़े हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कोई हुकूमती शख्सियत मौजूद नहीं है, और आज के प्रोग्राम में हमने किसी अपोजिशन के भी शख्सियत को नहीं लिया, और आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अवाम के नाम है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं सिंहपुरा की मंडी में। महंगाई का तूफान आया हुआ है, ये महंगाई का ये तूफान हमें तो नज़र आता है, ये महंगाई यहाँ पर आम आवाम को तो ज़रूर नज़र आती है, लेकिन पता नहीं हमारे हुक्मरानों के पास वो कौन सी आंख है जो कि यहाँ पर ऐसी कुछ महंगाई देखते ही नहीं है, जिनके पास ये रिपोर्ट जाती है कि सब अच्छा है। तो क्या वाकई में यहाँ पर सब अच्छा है? ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारे पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, आप उनका नाम जानते हैं? हाँ, गुलजार अहमद। हैं जी? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद नहीं सर, जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब। फिलहाल उनके काम सरदारों वाले नहीं है ना, फिलहाल इसी पूरा नाम नहीं लेते हैं। जब वो पूरे काम करेंगे तो उनका पूरा नाम लिया जाएगा। फिर भी गुलजार तो है नहीं। अच्छा, 2 साल हो गए सर उनको आए हुए। अच्छा। तो आज तक तो ये सूबे की आवाम उनका नाम सही से नहीं पहचान सकी। नहीं, नाम तो पूरा आता है, ये बात नहीं है, लेकिन वो उनके काम पूरे नहीं है तो उनका नाम भी आता है। क्या करे वो उस्मान, आपने क्या नाम लिया उनका? आपने क्या नाम लिया? हमारे उस्मान गुलजार नाम लिया था। उस्मान गुलजार, चले ठीक है, आपके लिए वो गुलो गुलजार हो, अल्लाह करे। लेकिन बताइए ना, ये गुलो गुलजार साहब कर क्या रहे हैं सूबे में? सूबे में अगर थोड़ी सी निगरानी करें, ये गरीब आदमी इस वक्त आटे से कोई भूखा मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई रेट का पता नहीं लग रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कोई निगरानी नहीं कर रहा है। ये सूबा कौन चला रहे? फिलहाल तो अल्लाह ही चला रहा है। अच्छा, फिलहाल तो अल्लाह ही चला रहा है। फिलहाल तो अल्लाह ही चला रहा है। अल्लाह ही चला रहा है। इतना बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है इस सूबे की। आपको ये लगता है कि इस सूबे में इंतजामिया नाम की कोई चीज़ मौजूद है? फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रही है। ये मंडियों के रेट किससे कंट्रोल कराने? ये तो उन्होंने कराना है, लेकिन फिलहाल तो कोई चक्कर ही नहीं है, ना कोई उसका रेट को पूछ रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना हो रहा है, ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आइए ज़रा जनाब, यहाँ पर ये आपकी कारकर्दगी है जनाब, कि आपको कोई बात बुरी लगती है आप हमारे चैनल बंद करा देते हैं। कोई बात नहीं जनाब, करवाते रहिए, जो मर्जी आपने करना आप करते रहिए, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस है तकरीबन 22 महीने की, के 2 साल का अर्सा गुजरने के बावजूद कि सूबे की आवाम आपके नाम से यहाँ पे ला इल्म है, उनको पता ही नहीं आज तक कि आपका नाम यहाँ पर क्या है। आपका नाम आया उस्मान बुज़दार है, क्या आपका नाम यहाँ पर आया उस्मान गुलजार है?
क्या नाम है भाई हमारे वज़ीर आला का? हमारे वज़ीर आला साहब का सरदार उस्मान बुज़दार है, लेकिन काम जो है ना उनके निकट्टुओं वाले हैं सारे। अच्छा, क्यों? सरदारों वाले काम बिल्कुल भी नहीं है उनमें, गद्दारों वाले काम है सारे। अच्छा, ना रेट पे इम्प्लीमेंट हो रही किसी चीज़ पे। टमाटर देख लें, वो 100 रुपये किलो चला गया है। प्याज है वो 50 रुपये किलो तक चला गया। आलू है वो 60 रुपये किलो बिक रहा है। किसी चीज़ पे जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो रही अभी तक गवर्नमेंट की। ये मंडी में कोई आता है, कोई एसी आता है, कोई ज़िलाई इंतजामिया को कुछ शख्स आता है यहाँ पे आके कोई रेट देखता है? कभी हो जाता है, एसी साहब आ जाते हैं, कोई आ जाता है। उसके बाद अभी तक जब से कोरोना आया है, जब से कोई ना इधर इंतज़ामिया का बंदा आया, ना कोई एसी साहब आया, ना कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट आया, ना कि गवर्नमेंट का बंदा आया, अभी तक किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। यहाँ तक कि जो पीछे से रेट आ रहे हैं, पहले भी यही मसला बना था मंडी के अंदर कि रेट जो है ना पीछे से जो रेट आते हैं वो लिस्ट के ऊपर जो है ना रेट नहीं आते, फिर आके जो है जुर्माने करते हैं। तो इम्प्लीमेंट तो हम जब करें ना जब हमें पीछे से भी रेट वही मिले और आगे फिर हम वही रेट पे बेचें। ठीक है सर, वो एक सूबे को चलाने के लिए एक चीफ मिनिस्टर होता है, वजीर आला होता है। वो वजीर आला का नाम क्या है हमारे? उसका नाम ही सुना, उसका काम देखा अब तक। नाम तो दस दो तुसी। उस्मान बुज़दार। उस्मान आगे बुज़दार। उस्मान बुज़दार कैसा काम करते हैं ये? हमने नहीं देखा उसका काम करते हुए। अच्छा, आपने किसको देखा काम करते हुए? किसी को नहीं करते। अच्छा। ना उसने खुद किया ना उसने किसी को कराया। लेकिन वो ये 12 करोड़ का सूबा उनके नीचे आता है, वो हमारे माई बाप जो माजी 12 साल पाकिस्तान उसके नीचे लगा दे, उसका काम नहीं करने वाले कोई भी। सब चोर। कौन कंट्रोल करवाएगा? वो तो कहते हैं कोई नहीं कंट्रोल कराएगा। आप भी नहीं कर सकती, मैं नहीं करा सकता। मैं तो करा ही नहीं सकती, मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। जिनके पास इख्तियार है वो भी क्या करे? तो ये इंतजामिया क्या करे? ये चेक एंड बैलेंस कैसे रखे? आज सब्जियों का रेट आप जरा यहाँ देखें मंडी में कि आज की तारीख में कोई सब्जी यहाँ पर 100 रुपए से नीचे नहीं है। तो ये कौन कंट्रोल करेगा? आप बताएं। हम तो इंतजामिया करे। हम तो घर से उठ के आए हैं, मैंने भी पता तो मार्केट फिर रहे हैं। कितने रुपए किलो लिया टमाटर? 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो जी। ये तो अभी ईद भी नहीं आई जी। अब पहले पिछले महीने 20 रुपए किलो थे। हाँ जी, रोज पड़े हुए थे हर उस पे। यहीं से लेके गए अभी, यहीं से लेके गए पहले। ये आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये मुझे नहीं पता क्यों क्या हो गया। ये तो ले लिया आपने? बस लेना पड़ा, मजबूरी है, जरूरत है। मजबूरी है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे हैं 90 रुपए किलो टमाटर। जी मैम, मैं 100 रुपीज़ पर केजी लेके आया हूँ। अच्छा। 100 रुपये किलो टमाटर लिए हैं और 30 रुपये की पाव सब्ज़ मिर्ची ली हैं। आप कैसे कह सकते हैं यहाँ प्राइस लिस्ट के मुताबिक वो चीज़ मिलती है। आप ऑफिस में जाएं कंप्लेन करें, वो तो कंप्लेन तक एंट्री नहीं करते, दर्ज नहीं करते कंप्लेन। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है पूरी मंडी में रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ मिल सके। ठीक है, खान साहब ने कहा था कि रेट लिस्ट के मुताबिक। मेरी बात सुने, रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ चीज़ कैसे मिले कि यहाँ पर सर रेट लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पर तो किसी को आना पड़ेगा ना जी। तो ये इंतजामिया ऑफिस में बैठे हुए हैं, अंदर चाय चल रही है, स्मोकिंग चल रही है। आप जाके कंप्लेन करें, वो रजिस्टर पे कंप्लेन ही आपकी करेंगे। जितनी लिस्ट है ऑफिस के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, वो इन्हें दे, ये एंट्री करें, वहाँ पे लगाएं, कस्टमर को मालूम हो। ये पहले दौर में ये जो मार्केट कमेटी है, क्या पहले दौर में भी मार्केट कमेटी इतनी ही रिलैक्स होती थी? नहीं, ऐसे नहीं था। पहले कुछ रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक अमल होता था। अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तो कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस गवर्नमेंट में। तो मैं ज़रा यहाँ पे एक सवाल साथ साथ ये भी कर रही हूँ, महंगाई तो चले जनाब है ही है यहाँ पर। ये जो हमारे सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं उस्मान साहब, हाँ जी, उसका पूरा नाम क्या उनका भाई? अब किसी को नहीं पता यहाँ पर। वो वेले गुलजार साहब हैं। अच्छा। उन्हें कोई सिर्फ नाम से वाकिफ़ है, उन्हें तो ये नहीं मालूम कि ब्यूरोक्रेट्स को डील कैसे करनी है। वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। मासूम है ना, वो मासूम है। उनकी पूरी काबीना, वो तो एक MNA MPA उनको ये कह के डिफेंड करते हैं, मासूम अल्लाह लोग, साईं लोग। जी, साईं लोग, आपने बड़ा अच्छा नाम उनका रखा है, उन्होंने साईं लोग कह सकते हैं। ऐसे ही है। तो ये अगर वो साईं लोग जो है ये 12 करोड़ की आबादी का सूबा कैसे चलाएगा? वो ऑफिस में बैठे हैं, चाय पी लेते हैं, बस वहाँ से टीवी पे आके बता देते हैं मैंने ये किया वो किया। हकीकत में आके देखें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज जो है रश बड़ा ये मैम, ये इसमें सिर्फ आपका मीडिया का किरदार है जो आवाम के लिए काम कर रहा है, और कोई भी शख्स मीडिया के अलावा आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, खास तौर पर इस गवर्नमेंट में। बहुत शुक्रिया आपका। ये मीडिया का शुक्रगुजार है जो आके। और आज की तारीख में हम लोग जब भी अमूमन यहाँ पर आते हैं, मंडी में हम जब जाते हैं, चाहे बदामी बाग जाए, चाहे हम लोग यहाँ पर आए, रश होता है यहाँ पर, लोगों की चहल पहल यहाँ पर नजर आती है। तो बहुत शुक्रगुजार है कि आप
ने अवाम के लिए काम किया है। सिर्फ मीडिया एक बहुत ऐसा उदाहरण है जो अवाम के लिए काम कर रहा है। इसके लिए ये आपकी हिम्मत है, आप इस मुश्किल वक्त में पता नहीं किस तरह काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कितना बर्डन होगा, खुद आप क्या करते होंगे। नहीं है, हम बड़े बुरे लोग हैं। क्या नाम है आपके वजीर आला पंजाब का? वजीर आला पंजाब नाम हाँ की नाम होता? उसका नाम है नामबदार है या नाम है नामबदार है या नाम है। अच्छा वजीर आला पंजाब का ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ? महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ। जिन्हों से इमरान अपना आए ना हुकूमत, महंगाई तो चढ़ी ही चढ़ी। हाँ। उसके बाद जो ना लॉकडाउन का मसला आ गया, हाँ। उन्हें और आवाम का बुरा हाल करता, भावें वो अमीर है तो भावें गरीब है, पिछ गए ने क्योंकि कारोबार तो है नहीं सी। इस वजह करके जो ना तब्दीली जी आई है, वो तुहानू पता जी आई है तब्दीली। फिर देखते हैं महंगाई की तब्दीली आई है। अच्छा जी, अच्छा ये यहाँ सूरत हाल है। मैं ज़रा यहाँ दिखाना भी चाहती हूँ। हम बड़ी देर से भी यहाँ मंडी में मौजूद हैं। चाचा जी कोई काम शाम नहीं कर रहे आप? मैं बड़ी देर से आपको देख रही हूँ, आप ऐसे ही बैठे हैं। काम में रहने की करिए, काम में रहने की करिए। तो तुसी आज की कमाया सारा दिन? कमाना की सौदा दे सौदा ये तो खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा, बिक जाएगा। लेकिन मैं भी देख रही थी आप बड़ी देर से वेले बैठे हुए हैं। गाहक ही नहीं है, क्या करेंगे महंगाई की वजह से। चले अस्सलामुअलैकुम चाची जी। चाची जी ये तब्दीली कहाँ चली गई? तब्दीली पता नहीं कहाँ चली गई है, हमें तो नज़र नहीं आ रही तब्दीली का। महंगाई खा रही है, ना आटा सस्ता है, ना चीनी सस्ती है, कुछ भी नहीं है। गरीब बंदा तो मर गया है। बड़ा कम है। हाँ बहुत कम है। हाँ। गाहक ही नहीं है, क्या करे सब। मंडी बहुत तेज हुई है आपी, रश काम है जी, रश काम है आपी। चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन है आपके? पता नहीं आपी, मुझे नहीं पता। उस्मान बुज़दार का नाम सुना आपने? जी आपसे सुन रहा हूँ। आपको नहीं पता आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? नहीं। ये शहबाज शरीफ को जानते हैं? जी। वो कौन? नवाज शरीफ का भाई है वो। ये उस्मान बुज़दार, इसका नहीं पता। उसका नहीं पता आपको? तो वो तो ये उस्मान बुज़दार साहब मेरे भाई, इमरान खान तो इस मुल्क के वजीर आज़म है ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर। जी जी। एक होता है सूबे को चलाने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव जी, उनका नाम है मेरे भाई उस्मान बुज़दार जी। आपकी आपको नहीं, आप नहीं जानते उनको? नहीं आपी, मैं नहीं, कभी नाम सुनो? नहीं आपी, इतना कभी टाइम ही नहीं है। वाह जी वाह, दुआएं दें बापी आपको। चले जनाब, दुआएं दें। ये परफॉर्मेंस है आपकी, स्पीचलेस। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई का कुछ सुनाए? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ। ये क्या तब्दीली कहाँ चली गई? पता नहीं। नहीं पता आपको? उस्मान बुज़दार को जानती हैं? नाम सुना है मगर क्या करते हैं ये साहब? मुझे क्या पता, कि किसी उसमें है, सियासतदान है। किसी सियासतदान है? हाँ जी। ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ठप्पे ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा जाके लगाएं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई की और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की परफॉर्मेंस के बारे में कि आया यहाँ पर आवाम उनको जानती भी है या नहीं जानती है। अस्सलाम वालेकुम। आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके कोई अच्छे काम तो जरा मुझे गिनवाएं। कोई काम अच्छा नहीं कर रहे जी। और नाम क्या उनका पहले तो बताएं। किनका? उस चीफ मिनिस्टर पंजाब का। गुलजार साहब हैं? सुमान गुलजार साहब। अच्छा जी, चले गुलजार जो भी है। आपकी डिक्शनरी में गुलजार, हाँ जी। हमारी लुगत में बुज़दार। हाँ जी, ठीक है, ऐसी है। तो जरा मुझे बताएं ना, कोई अच्छा कोई काम उनका जरा बताएं। कोई काम अच्छा नहीं किया। ये जब ये जो सब्जी का मतलब पूछ रहे हैं, ये भी महंगा है, हर चीज़ महंगी। प्याज पहले 20-30 रुपये, सब्जी 50 रुपये मिल रहे हैं। हाँ। हर चीज़ महंगी हुई है, क्या लेके जाए? ये 1000 रुपये का सामान ये चले तो सब्जी को तो छोड़े ना, सब्जी तो। और काम कुछ भी नहीं ठीक किया, कुछ भी नहीं है, ना कोई मुलाजिम, ना कोई रोजगार है। इतने तंग दस्ती के बजा रहे हैं, बता नहीं सकते क्या करें। लेकिन हुकूमत तो कहती कोई महंगाई नहीं है। हुकूमत के पास नहीं महंगाई है, पैसा उनके पास है, सारा फंड आया बाहर से, जो सब कुछ उनके पास है ना, ये बात है ना। अच्छा, फंड बाहर से जो इकट्ठा करें उनके पास है, हमें तो नहीं दे रहे हैं वो, हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे वो। अच्छा चले, आवाम को तो यहाँ पर जनाब कुछ नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ये क्या लेके जा रहे हैं आप यहाँ से अभी तक? ये भिंडियाँ लेके आया हूँ। कितने रुपए की मिली है? ये 120 दे रहे हैं। 120 रुपए किलो भिंडियाँ? हाँ जी। ये तो वही भिंडी थी जो 30 रुपए 35 रुपए किलो मिलती थी। बहुत महंगी। हालांकि क्या हुआ भिंडी को? पता नहीं इन्होंने क्या इतनी महंगाई की हुई है, बहुत मुश्किल हो गया। हाँ। और मैं दुकान से पूछ के आया, उधर 100 दे रहे हैं, मंडी में महंगी है। ये क्या बात, इधर तो सस्ती होनी चाहिए ना। कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है ना सर? हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही। बताएं, चले हुकूमत तो कहती है सब अच्छा है, महंगाई नहीं है, ये आपकी जो हुकूमत है मौजूद, आप सूबाई गवर्नमेंट, इसके ज़रा कोई एक दो कोई अच्छे को काम बताएं। फिलहाल तो कोई भी नहीं। चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़, हर गरीब बंदा परेशान है। तो जॉब है नहीं हमारी। हाँ। तो कोरोना की वजह से जॉब भी चली गई है। तो क्या करें, हम तो बहुत मुश्किल में पड़े हैं। हाँ। बच्चों को कैसे पालें? तो ये है कि हुकूमत को चाहिए रिलीफ देना, हमें रिलीफ दे बस। हाँ, पेट्रोल भी महंगा कर दिया उन्होंने, हर चीज़ महंगी है। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, महंगाई आप देखें ज़रा। हाँ, टमाटर कितने महंगे हैं। लेती हूँ भी आपसे, बस आपसे बात तो करती हूँ। ये क्या करना चाहिए? इसका तलक गवर्नमेंट से नहीं है। किससे? ये तो खुदाई आफत है। एक कोरोना, दूसरी बारिशों की वजह से पंजाब का टमाटर खत्म हो गया। सही। ये भी पेशावर से आ रहा है, उस पर सरचार्ज भी लग दो, ऊपर से पेट्रोल महंगा हो गया। चले। उस पर जो खर्चा आता है उसकी वजह से ये महंगा हुआ है। जब लोकल चीज़ें होती हैं तो वो सस्ती होती हैं। इधर 50 रुपये दड़ी होती थी, लोग 50 रुपये किलो बेचते थे। अब मैं खुद यहाँ काम करता हूँ, मैं 50 रुपये, कसूर है, लोगों को भी कसूर है। इधर 50 रुपये दड़ी लेके 50 रुपये किलो बेचते हैं जाके। हाँ। इनको भी पूछना चाहिए जो बेचते हैं, ऐसा करते हैं। ये महंगाई के लिए ये जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक भी है। लेकिन चले, गवर्नमेंट इस तरीके से भी जिम्मेदार है कि हुकूमत यहाँ पर चेक क्यों नहीं रखती? ये अब आपकी हिम्मत कैसी होती है कीमतें बढ़ाने की? हाँ जी, ये चेक क्यों नहीं रखती? कुछ लोग मैंने देखा मोहल्लों में आते हैं, चालान फर्जी करते हैं और साइड में जाके पैसे भी ले लेते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, ये ईमानदारी की बात है, मैंने खुद देखा है। लेकिन अगर स्टिक उन पे एक्शन लिया जाए ना तो ऐसा नहीं, एक पे जब होगा तो तब दूसरे अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मैं ये सुन रहा हूँ कि चंद दिन पहले 20 रुपए किलो टमाटर थे। हाँ, आज मैंने 80 रुपए किलो ली। इतनी महंगाई। क्या ये इमरान खान ये कंट्रोल नहीं कर सकती? ये कंट्रोल करती तो 80 रुपए किलो होते। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या ये नया पाकिस्तान यही बना है? इसके पर कंट्रोल होना चाहिए। ये आपके वज़ीर आला पंजाब का नाम क्या है? आप वज़ीर आला पंजाब का नाम अपना सरदार उस्मान। अच्छा, अच्छे को काम बताए उनके। अच्छा तो काम अभी कोई भी नहीं, लेकिन हमने ये देखा है कि नवाज शरीफ को कहते हैं कि ये सब चोर हैं, चोर। लेकिन ये देखा सामने उन्होंने, अगर चोर है ना तो उन्होंने कुछ बनाकर दिखाया है। बाकी ये इमरान खान कुछ भी नहीं। चलिए जी, कुछ और खवातीन भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई का जरा सुनाए। महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है, इस कदर महंगाई है, 3 घंटे से फिर रही हूँ। प्याज वो इतना महंगा है और आलू को तो हाथ नहीं लगाया जा रहा। टमाटर वो 100 रुपये किलो टमाटर दे रहे हैं, वो भी गले सड़े। हाँ जी। और जो अच्छे टमाटर हैं वो और ज़्यादा महंगे बता रहे हैं। हाँ। इस कदर महंगाई हो गई है कि हम तो परेशान हो गए हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? इसने तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी इमरान खान ने। खुदा इसको पता नहीं कब उतारेगा। हम तो लोग परेशान हो गए हैं। पहले आप कितने में यहाँ पर आके पहले आप खरीदारी? पहले यहाँ मैं 500 रुपये में सारी सब्जी ले जाती थी, आलू भी ले जाने, प्याज भी ले जानी, और अब तो 500 रुपये का पता ही नहीं चल रहा है। 2 चीज़ें आनी, पैसे ख़त्म। हाँ। अब तो इतनी महंगाई ने हमारी जान तोड़ दी है। हर एक चीज़ महंगी है, हर एक चीज़। अभी ईद भी नहीं आई और सारा कुछ इतना महंगा कर दिया है। माजी हुकूमत तो ये कहती है कि वो तो कहती है तब्दीली आ रही है। ये तब्दीली आई तो है गरीबों को मारने के लिए। वो कहती है ना, गरीब हमको खत्म कर दूंगी, वो दुनिया से मिटा देगी। अच्छा। लाहौर के, पाकिस्तान के गरीबों को दुनिया से मिटा देगा ये इमरान खान। ये काम करेगा। मुझे बताया इसमें इमरान खान की क्या गलती है? गलती ये है कि उसकी हुकूमत है, उसको चाहिए जाके मंडियों में देखे कि कहाँ महंगी चीज़ हो रही, कहाँ सस्ती हो रही है। अपने बैठ के वहाँ रेट निकालता रहता है, ये नहीं देखता आके कि मार्केट में क्या हिसाब है क्या नहीं है। उसे इस चीज़ का नहीं पता चलता। खुद तो सुकून से बैठे हुए सारे हुक्मरान और परेशान अवाम को किया हुआ। मैं वैसे प्रोग्राम क्लोज कर रही थी, लेकिन आपने कहा जिंदाबाद, पूछ तो लूं क्यों? आपके सामने ही है, महंगाई इस कदर होगी। टमाटर अभी कुछ दिन पहले तकरीबन मैं समझी आपने तारीफ में कहा है इमरान खान जिंदाबाद। और क्या कहें, मजबूर हैं, तंग आ गए हैं इस महंगाई से। कहाँ गए वो बड़े बड़े उनके वो जो कहते थे बिल फाड़ दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, सारा कुछ वैसे का वैसे। उस्मान बुज़दार क्या कर रहे हैं? उनको पता ही कुछ नहीं है। कुछ पता हो तो वो आए ना इधर रौंड करें, उनको पता चले सही कि महंगाई कहाँ से कहाँ चले गई है। उनको क्या पता गरीब कैसे गुजारा कर रहा है? गरीब आदमी तो पिस गया है।
काम है कोई नहीं। चले 25 तारीख फिर उन्होंने अखबार में दे दिया, ये लॉकडाउन फिर हो जाएगा। अच्छा चले जनाब, ये गरीब आदमी यहाँ पर क्या करे, क्योंकि ये तो एक गरीब आदमी समझ सकता है कि 13, 14, 15 हज़ार में घर का गुजारा यहाँ पर कैसे होता है, घर का बजट यहाँ कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आपके 4 बच्चे हों, उन 4 बच्चों को यहाँ पर पाला कैसे जाता है, आपको क्या पता। ये मजबूरियाँ ये आपको नहीं पता है, लेकिन जनाब कोशिश करें कि खुदा का वास्ता है इस महंगाई के ऊपर ज़रा यहाँ पे आप कंट्रोल कर लें। मीडिया के पीछे ज़रा छोड़ दें, अपनी हुकूमत, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी गवर्नेंस के ऊपर ज़रा यहाँ पर तवज्जो दें, ताकि आवाम आपसे ज़रा यहाँ पर खुश भी हो सके। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातुल हाशिमी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।